मैं हमेशा अच्छा ही अच्छा करता हूँ तो भी मुझे बुराइयाँ ही मिलती है। अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार एक राजा जो कि बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति का था, जिसका दान धर्म देने में कोई विश्वास नहीं था, वह अपने गार्डन में घूम रहा था। उसी समय एक संत आए और उस संत ने कहा कि भैया मुझे आप कुछ ना कुछ दे दीजिए। चूँकि उसकी प्रवृत्ति नहीं थी देने की, इसलिए उसने मना कर दिया। पर वो संत था, वो अड़ गया कि नहीं, आप कुछ ना कुछ तो दीजिए। बोले ये यहाँ पर मट्टी रखी हुई है, अब मट्टी उठाकर ही दे दीजिए। तो राजा ने सोचा कि यार ये बिना लिए तो जाएगा नहीं, चूँकि उसने बोला मट्टी का तो थोड़ी सी उठाकर दे देते हैं। जिसने उसने उठाकर दी उस संत को, उसने बोला कि ये बढ़ती रहे। संत चला गया। अगले दिन जब राजा उठा तो उसने महल के बाहर जब देखा तो मट्टी का ढेर हो चुका था। और उसने सोचा कि यार मट्टी का ढेर कैसे हो गया, यहाँ तो हमने डाली नहीं है। दूसरे दिन फिर वो बढ़ती गई। फिर उसे ध्यान आया कि मैंने एक संत को छोटी सी मिट्टी दी थी और उस मिट्टी में उस संत ने कहा था कि बढ़ती जाए। उसने सोचा हो ना हो ये उन्हीं की कुछ ना कुछ साजिश है। उन्होंने ढूंढा उस संत को और उस संत से जब वो मिले और उन्होंने कहा कि मेरे घर के आगे ये मट्टी का ढेर ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसे वहाँ से हटाए कैसे, ये आप बताइए। तो संत ने कहा कि मैं इसका युक्ति तो बताऊंगा, पर जब तक ये हल ना हो जाए तब तक आप मुझसे सवाल मत पूछिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। उसने राजा को कहा कि आप यहाँ से जाने के बाद में कुछ ऐसी आपके बारे में बातें फैला दे प्रजा में कि सारी प्रजा आपकी बुराइयाँ करने लगे। राजा ने किया ही ऐसा। वो गया और जो प्रजा थी उसमें ऐसी बात फैला दी राजा उसके ही खिलाफ, जिससे सभी लोग उसकी बुराई करने लगे। जब अगले दिन जब राजा उठा और उसने देखा कि जो मट्टी का जो ढेर था उसके महल के सामने वो ख़त्म हो गया। जिज्ञासुवश वो वापस गया। फिर उस राजा ने उस संत से पूछा कि ये मट्टी का ढेर खत्म कैसे हुआ। तो उस संत ने कहा कि जो भी आपके प्रारब्ध होते हैं, और कई बार जब आपकी बुराइयां करते हैं तो आपके जो पाप के जो भागीदारी वो करते हैं, और आपका जो पाप है वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मतलब लोग जब आपकी बुराई करेंगे, आपका जो आपका जो पाप है, आपके प्रारब्ध के जो पाप है वो ऑटोमेटिक घट जाएंगे। इसलिए जब अगर आपकी बुराई हो तो आप परेशान मत होना, खुश होना कि प्रारब्ध के कोई आपके जो कर्म हैं या प्रारब्ध का आपका कोई पाप है वो कट रहा है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा। पहली बार अगर आप इस फेसबुक पे अगर आप आए हैं तो इसे आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा नई स्टोरी के लिए। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।